अर्जुन एक साधारण युवक पुराने और रहस्यमय सामान का शौक रखता था। एक दिन गांव के पुराने बाजार में उसने एक धूल भरी किताब देखी जिस पर लिखा था सूरज के बादल के पीछे। दुकानदार ने उसे चेतावनी दी, यह किताब अजीब है, इसे मत लेना। लेकिन अर्जुन का जिज्ञासु स्वभाव उस पर भारी पड़ा। उसने किताब खरीद ली। घर लौटकर जब उसने पहला पन्ना खोला तो वहां लिखा था, जो इस किताब को पढ़ेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी, पर हर इच्छा की कीमत होगी। अर्जुन ने इसे मजाक समझा और किताब एक कोने में रख दी। मजाक में उसने कहा, काश मेरे पास 10 लाख रुपए होते। अगली सुबह उसके कमरे में एक बड़ा सूटकेस पड़ा था। उसमें ठीक 10 लाख रुपए थे। हैरान अर्जुन ने किताब को फिर से देखा। किताब के खाली पन्ने में अचानक लिखा उभरा, अब कीमत चुकाने का समय है। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। उसी शाम उसे पता चला कि गांव के एक बड़े व्यापारी का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और ट्रक में रखे रुपए चोरी हो गए हैं। अर्जुन डर गया। उसे महसूस हुआ कि किताब ने उसकी इच्छा पूरी की, लेकिन किसी और की कीमत पर। डर के बावजूद अर्जुन ने एक और इच्छा की, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता। अगले दिन गांव के बाहर एक खूबसूरत बंगला उसका नाम दर्ज था। लेकिन उसी रात उसे खबर मिली कि गांव के पुराने स्कूल में आग लग गई है और स्कूल की जमीन अब विवादों में फंस गई है। किताब में फिर लिखा था, हर सुख का मूल्य दुख है। अर्जुन ने किताब के बारे में जानने की कोशिश की। उसने दुकानदार से पूछा, लेकिन वह कुछ नहीं बता पाया। एक दिन किताब के आखिरी पन्ने पर एक और संदेश उभरा, आखिरी इच्छा पूरी होगी, पर इसकी कीमत तुम्हारी आत्मा होगी। अर्जुन ने डरकर किताब को जलाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जली। अर्जुन ने किताब को वापस उसी बाजार में छोड़ दिया जहां से उसने इसे लिया था। लेकिन जाते जाते उसने सोचा, काश यह किताब कभी किसी और को ना मिले। जैसे ही उसने ये इच्छा की, किताब अपने आप गायब हो गई। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि जो सूरज के बादल के पीछे देखता है वह अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती है।